ओके, आई डोंट नो एप्पल वाले क्या कर रहे हैं, किस कोने में बैठे हुए पता नहीं है, बट एंड्रॉइड वाले ने काफी धूम मचा कर रखा है फिलहाल कुछ दिनों में। तो फाइनली एंड्रॉइड 17 थोड़ा सा फीचर रिलीज बोल सकता हूँ, रिलीज बोल सकता हूँ, आई डोंट नो, बट कोई नहीं। और सबसे पहले बता दो, जिस लाइनअप में आने वाला एंड्रॉइड 17 सबसे पहले वही चीज बता देना, ठीक है। तो ये जो लाइनअप है वो पूरी नए स्मार्टफोन की वजह से गूगल पिक्सल 10 सीरीज है उसके ऊपर आएगा। ऑल्सो सैमसंग की S26 सीरीज जो है उसमें आएगा, दैट्स इट। तो फिलहाल अभी जो ये जो लेटेस्ट फोन है उसमें आएगा, जो पुराने फोन में उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब उसके OS के हिसाब से अडेप्ट होकर आए तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो फिलहाल हम एंड्रॉइड 17 के ऊपर आते हैं। Okay, we have the first one is the new Gemini look, जो कि उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है वीडियो में, बट एज ए ऑल्सो नीचे मेंशन भी किया जिस जस्ट रिप्रेजेंट पर्पस के लिए, शायद भी आगे भी चेंज हो सकता है और इसका UI काफी बढ़िया कर दिया है। सेकंड चीज, और अभी जो एक्शन बटन से जो UI आता है कुछ मतलब जो एनिमेशन होता है कुछ सिमिलर लिखता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं देखा हुआ तो लगता है, बट मैं नाम नहीं लूंगा, बट कहीं देखा हुआ लगता है, ठीक है। अब ये और इंटेलिजेंट इसलिए बोल सकते हो क्योंकि अब ये आपके सारे मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन सबको एक्सेस कर सकता है, बिहाइंड द बैकग्राउंड में वो लोग एक्सेस कर सकता है। अगर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मेरे को टिकट बुक करवानी हो, मैं बस जेमिनी को पूछूंगा कि भाई मेरे को हरिद्वार की टिकट बुक करवानी है इस डेट को और इस टाइम के हिसाब से कोई टिकट मिले तो बुक कर दो, इट विल डू इट। भाई इंस्टेंटली वर्क करेगा, पूरा इंस्टेंटली तुम्हारा फोन को कैप्चर कर लेगा, अपने हाथ में ले लेगा, हड़प लेगा अपने हाथ में और सारा काम वो खुद करेगा। अब यहाँ पे मेरे को दिक्कत ये आती है कि भाई परचेसिंग और पेमेंट पे हिसाब से मेरे को थोड़ा सा भरोसा थोड़ा नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारा क्रेडिट कार्ड या कार्ड डिटेल तुम थोड़ी ना AI को दे दोगे, भाई दिक्कत हो सकती है ना आगे जाके फ्यूचर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी होल्ड पे रख सकते हैं, क्या इसको कैसे करेंगे हमको नहीं पता है, बस वीडियो में हमको ये बताया कि ये टिकट बुक करके देगा, दैट्स इट, और कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं दी है, सॉरी। मतलब सारे टास्क तुम्हारे आंखों के सामने किया जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा मतलब ध्यान रहेगा कि हाँ भाई क्या कर रहा है, ठीक है, तुम्हें पता तो चलेगा। Okay, now we are going to second number which is the Gemini for the Chrome, और इसको ऐसा छोटा मोटा न समझना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फुल फ्लेजेड Gemini Chrome के अंदर बिल्ट इन देखने को मिलेगा। और आपने इससे पहले भी इसका रूमर सुना होगा कि भाई 4 GB का AI डेटा डाउनलोड किया जा रहा है क्रोम के साथ, तो माइट बी हो सकता है कि भाई इसी के बारे में बात किया जा रहा हो, इसको मतलब फुल फ्लेजेडली AI इन क्रोम को यूज करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है कि अगर तुमने कोई टास्क दिया है कि ठीक है कोई टिकट बुकिंग का हो गया, कोई भी टास्क हो गया, ठीक है, तो इट विल डू दैट इन क्रोम इनसाइड इट ऑटोमेटिकली, ठीक है। बस तुम्हें पूछना है, यहाँ पे आइकॉन पे टैप करना है, पूछना है, दैट्स इट, वो सारा काम खुद करेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा काम तो इजी हो रहा है। मतलब ये तुमको समरी करके नहीं देखा, तुम्हारे जो भी टास्क होगा तुमको करके देगा इंस्टेंटली। सॉरी, मेरे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत थोड़ी सी गलत है, सॉरी फॉर दैट। ओके, इंपॉर्टेंट ये है, इसको ऑटो ब्राउज बोलते हैं, विच इज AKA दी एजेंटिंग ब्राउजिंग, ठीक है। इसका नाम कहीं पे सुना हुआ है, मुझे नहीं बताया, बट मैंने कहीं सुना हुआ है। Okay, now let's move to the third point which is the smarter autofill। नाम से पता चल चुका है क्या है ये ऑटोफिल का फीचर, जो हम इतने सालों से यूज करते आ रहे हुए हैं, इसमें अभी ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो ये क्या करता है, अब इसके पास है AI की पावर है, ठीक है, जेमिनी की पूरी पावर आ चुकी है। तो अब ये जहां पे तुमको जरूरत होगी ऑटोफिल करने की, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द दूसरी एप्लीकेशन डेटा कलेक्ट करके कि हाँ यहाँ पे डेटा आ सकता है, उसको कलेक्ट करके इसमें ऑटोफिल करेगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ। मतलब अगर तुम बेसिकली UI देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने से मतलब डिटेल फिल करने जा रहा हो तो कीबोर्ड पे ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाता है कि भाई ये डिटेल इसमें आएगी, तो तुम उसमें भर दो, बस टैप करो और तुम्हारी डिटेल सारी भर जाएगी, दैट्स इट। इतना इंस्टेंटली वर्क करता है, ठीक है। Okay, now we gonna move for the fourth point which is रैम्बलर टाइमिंग। अब देखो इसको बेस्ट एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो तुम अपनी GF को मतलब विजनरी समझ लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब तुम सोचो कि तुम इमेजिन करो तुम अपनी बंदे को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, वो भी वॉइस टाइपिंग में, क्योंकि तुम टाइपिंग करने तुम्हारे मतलब हाथ दुख रहे हैं, ठीक है, वॉइस टाइपिंग तुम कर रहे हो। तो नाउ व्हाट रैम्बलर विल डू कि जैसे तुम वैसे बोल रहे हो, मैं भी बोला हड़बड़ा के बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसमें पॉजेस है, आलतू फालतू के वर्ड्स है, ठीक है, तो AI क्या करेगा, वो पूरा समझ लेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या तुम बोल रहे हो, कहना क्या चाहता हूँ, वही वाला सीन है। बेसिकली तुम्हारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा और उसको फिल्टर आउट करके देगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको एनहांस करके देगा अपने हिसाब से, ठीक है, दैट्स इट। वो तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्टली आंसर करके देगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं, जो तुम बोला उससे अच्छा तो AI तुमको करके देगा, तुम्हारी इज्जत थोड़ी बच जाएगी, ठीक है। अब मोटा मोटा यही है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ लेगा जो तुम बोल रहे हो और उसको ऊपर तुम फिल्टर आउट करके देगा और तुमको आउटपुट देगा। तीन स्टेज है, कॉन्सेप्ट समझेगा, फिल्टर आउट करके देगा और आउटपुट देगा, समझ गए, दैट्स इट। और हाँ, एक और बात, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो विच इज अच्छी बात है। अगर तुम हिंदी
हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट मतलब स्विच भी कर रहे हो तो भी समझ पाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं इतना। ओके, नाउ दिस वन इज माय फेवरेट, क्योंकि मैं अपने ऐसे होम स्क्रीन को सच धज के रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है कि तुम एआई को कोई भी टास्क दे दो कि मेरे को ऐसे विजिट बनाना है, तो इट विल लिटरली क्रिएट कर सकता है तुम्हारे मन पसंद के विजिट, कस्टमाइजेबल, फुल्ली कस्टमाइज, ऐसा नहीं कि नॉर्मल, फुल्ली कस्टमाइजेबल तुम विजिट बना सकते हो। नॉट लाइंग, इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कि ये फीचर दिया है इन लोगों ने, विच इज गुड। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तुम कुछ भी टास्क दे दो तुमको बना के देगा, विच इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। और ऐसा नहीं है इस फोन के लिए, तुम्हारे स्मार्ट वॉच के लिए भी बना के देगा, विच इज क्या जरूरत है मेरे को पता नहीं, बट ओके, मैंने कभी स्मार्ट वॉच मतलब वेयर ओएस वाली स्मार्ट वॉच मैंने कभी यूज नहीं किया, तो आई हैव नो आइडिया। तो कैसे, वो तो आप ही बताना कमेंट में, अगर आपके पास वेयर ओएस वाली स्मार्ट वॉच है तो अगर कभी फ्यूचर में तो मेरे को बता। ओके, अब हम थोड़ी सी छोटे मोटे मतलब मसालेदार थोड़ी सी बातों को मतलब हम थोड़ी यूजफुल इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंस्टा के बारे में। तो अभी इंस्टा में तुमको फुल कैमरा एक्सेस मिलेगा, मतलब जो तुम्हारा मेन डिफॉल्ट कैमरे में जो भी मोड्स आते हैं, नाइट मोड, पैनोरामा मोड, मतलब जो भी तुम समझ रहे हो ना, वो सारे इसमें आपको इंस्टा के अंदर मिलेंगे, जो कि इन लोगों ने मेटा के साथ कोलैबोरेशन किया, तो आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे अपडेट्स में, ठीक है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, बट देखते हैं अभी उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। सेकंड वन इज एडोबी प्रीमियर प्रो फाइनली, एडोबी प्रीमियर फाइनली एंड्रॉइड के अंदर आ रहा है। इससे पहले मैंने एक टेक न्यूज में अपडेट किया था कि ये एंड्रॉइड अप्रैल के अंदर आ चुका है, बट अब नाउ फाइनली एंड्रॉइड 17 के अंदर ये फाइनली आ रहा है। तो इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा सर। ऑफ कोर्स ये लैपटॉप के मतलब जो एडोबी प्रीमियर प्रो के हिसाब से तो नहीं होगा, बट स्टिल मोबाइल में अगर कुछ दे रहा है तो बढ़िया ही है। ओके, एक और आया है स्क्रीन रिएक्शन। तुम बोल सकते हो जैसे अपने टिकटॉक में पहले ऐसा था कि तुम पीछे तुम्हारा बैकग्राउंड पे स्क्रीन है और तुम यहाँ पे मतलब तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, उसी टाइप का इसमें एनिमेशन है। वो काफी एक्यूरेट दिख रहा है वीडियो के अंदर, बट अब ऑन हैंड एक्सपीरियंस होगा तभी पता चलेगा इसको कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ अनदर वन, न्यू 3D इमोजीज को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि इमोजीज काफी अच्छे दिख रहे हैं। दैट्स इट, और उसमें कुछ है नहीं, न्यू इमोजीज और क्या तुम सुनना चाहोगे। ओके, डिजिटल वेलबींग में एक और नया फीचर आया, विच इज पॉज पॉइंट करके फीचर है, जो कि एक अच्छी चीज है। क्योंकि अभी क्या होता है कि तुम फालतू के स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा स्क्रीन ओपन करने से पहले तुमको बोलेगा कि भाई थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, सांस लो, सांस बाहर लो थोड़ी धीरे से, ठीक है, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है, पूरी थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएगा आपसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है कि तुमको सोचने में मजबूर करता है कि या भाई तुमको जरूरत है इस एप्लीकेशन की मतलब यूज करने की, या फिर तुम अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर एक बार सोच लो क्या करना है तुमको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला एक्सरसाइज करवाएगा, बाद में तुमको कुछ अच्छी मेमोरीज वाली फोटोज भी बताएगा। तुम बोल रहा है कि भाई बाहर जाओ, थोड़ी घास वास छुओ, यू नो, टच द ग्रास, घूमो फिरो, मौज करो। फोन में क्या लगा पड़ा है भाई, थोड़ा बाहर का नजारा भी देखो। ओके, ये भी चीज इंटरेस्टिंग है कि एंड्रॉइड ऑटो को नया अपग्रेडेबिलिटी मिला, विच इज इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंगली मैं कहूंगा, और काफी इंटरेस्टिंग है भाई। एंड्रॉइड ऑटो के लिए अपग्रेडेबिलिटी इतने साल के बाद मैं कहूंगा, मतलब आई डोंट नो कब लास्ट अपडेट इन लोगों ने किया होगा एंड्रॉइड ऑटो, बट एनीवेज अब ये काफी रिस्पॉन्सिव है, हर स्क्रीन में भी रिस्पॉन्सिव है, फुली रिस्पॉन्सिव है, हर एक स्क्रीन में बात अच्छे से दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अब इन लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेसिव फॉन्ट ऐड किया है, मल्टीपल मतलब मटेरियल से डिजाइन ऐड किया है, और विजेट्स ऐड किए हैं, तो अच्छे से क्यों नहीं दिखा, मैं पहले वो बता रहा हूँ। अब इसमें HD वीडियो का भी प्लेबैक का बोला गया कि इसमें HD वीडियो प्लेबैक मिलेगा, तो अच्छी बात है। ओके, अब इसमें जेमिनी इंटीग्रेशन भी साथ में मिलेगा, विच इज ऑब्वियसली अच्छी बात है, तुम्हारा काम थोड़ा सा ईजी कर दे रही, तो कोई क्यों ना अच्छी बात नहीं होगी, तो ठीक है। तो एनीवे यही था इस वीडियो में एंड्रॉइड 17 के बारे में, थोड़ा मुझे शॉर्ट में और फटाफट बताना पड़ा। डिटेल वैसे भी कुछ ज्यादा है नहीं, तुमको देख के विजुअल देख के भी ज्यादा समझ में आ सकता है, तो सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं यूजुअली बोलता नहीं क्योंकि मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि आप थोड़ा समझदार हो इसलिए वीडियो देख रहे हो, तो समझ गया ना कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पीस आउट।